जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल बोर्डजू में आपका स्वागत है। और आज हम फिर से एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे और हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो बहुत ही ज्यादा सोचे जाने वाला टॉपिक रहेगा। और बहुत से लोग इस पर ज्यादा ही रिसर्च भी करते रहते हैं, गूगल पे खोजते भी रहते हैं। तो क्वेश्चन जो आज का वो है, पीरियड्स के कितने दिन बाद प्रेग्नेंट हो सकते हैं। कि ऐसा कौन सा डे है जिस पर मैथुन की क्रिया करने से प्रेग्नेंट हो जाए, उसकी बात करेंगे। और उससे पहले हम बात करेंगे कि पीरियड्स जो होते हैं वो 28 डेज के होते हैं। और जब स्टार्ट होते हैं 28 डेज बाद में 1 से 5 दिन तक तो क्या रहेगा, ब्लीडिंग प्रोसेस रहता है। उसके बाद में अपने पास में 5 के बाद में 6 से लेके 13 दिन तक नॉर्मल फेज रहेगा। उसके बाद में 14वें दिन ओव्यूलेशन फेज हो जाएगा। उसके बाद में वो कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर 28 दिन बाद में वापस से पीरियड क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये समझिएगा। अब देखो, अपन ने कुछ बातें की थी तो उसमें अपन ने एक डायग्राम बनाया था। डायग्राम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन ने कहा था कि ये प्रोसेस है। समझ गए बात को। तो यहां से मैंने कहा था ये क्या है, आपकी ओवरी। ठीक है, ये आपका क्या है, फैलोपियन ट्यूब। ये आपका क्या है, वेजाइना। और ये आपका क्या है, यूटेरस। तो पहले तो समझिएगा प्रेग्नेंट किस प्रकार हुआ जाएगा, तो उसके बाद हम बात करेंगे कौन से दिन पे होगा। तो देखो, ओवरी में क्या बनता है, एग बनेगा। यहां हमने क्या बना दिया, एग बन गया। अब ये अंडा ओवरी के अंदर बनेगा, कहां आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। कौन से दिन पे आएगा, 14वें दिन पे। समझ गए बात को। एग कहां आ जाएगा, 14वें दिन पे फैलोपियन ट्यूब पे। यहां से वेजाइना है, यहां से क्या जाएगा, सीमन। अब ये जो सीमन है ये साथ में क्या लेके जाएगा, स्पर्म लेके जाएगा। और ये स्पर्म पूरे के अंदर घूमेगा। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, ऐसे घूमते हुए जाएगा। और इस सीमन को बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि बहुत एंजाइम्स भी पड़े हुए हैं यहाँ पे, हार्मोन्स भी पड़े हुए हैं, बहुत से केमिकल मेटेरियल्स भी पड़े हुए हैं। उनसे बचने के लिए बचते 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 कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के पास में। और वहां क्या रखा हुआ है, जाइगोट। अब ये सॉरी एग, ये एग यहाँ है। ये एग स्पर्म से मिलेगा और मिल करके क्या बनाएगा, जाइगोट। और करीब 7 दिन बाद में ये जाइगोट कहाँ आ जाएगा, यूटेरस में। और यूटेरस में आकर के एंडोमेट्रियम परत से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन। तो ये तो एक प्रोसेस होती है प्रेग्नेंट होने की। अब हम बात करें कौन से दिन पे प्रेग्नेंट होगा, तो उसको समझिएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अंडाणु का जीवन काल 2 दिन का, यानी एक बार बनने के 48 आवर्स पर तक रहता है। शुक्राणु का जीवन काल एक बार अंदर जाने के बाद में 3 दिन यानी 72 आवर्स तक रहता है। समझिएगा बात को। अब 48 और 72 को समझो। तो अपन क्या कह रहे हैं, अंडा कौन से दिन बन रहा है, 14 पे। अब 14 पे बना तो 24 दिन और 15। ठीक है, ये बात हो गई। अपन इसको देख सकते हैं, इसको हम यू भी देख सकते हैं, 14, 15 और 16 इस डेट पे देख सकते हैं। अब यहां पे देखो, इसको मैंने कुछ इस प्रकार लिखा है। एम से स्टार्ट होती है 1 तारीख को, पीरियड्स कब स्टार्ट हुई, 1 तारीख को। अब 1 तारीख को स्टार्ट हुई तो अंडा कब बनेगा, 14 तारीख को। अब 14 को बनेगा तो निषेचन होने की संभावना 14 को भी है, 15 को भी है और 16 को भी है। ठीक है, अब बात समझो। अब ये तो था एक सटीक बात, लेकिन अगर हमें कैसे पता चले, तो देखो उसके लिए सबसे मेन है पीरियड्स डेट याद रहना, कि पीरियड्स कब आए थे, उसके बाद में 14वें दिन का, और उसके बाद में आगे का। और यही जो 14वां दिन है ना, इसको मैं डेंजर पीरियड लिखता हूं। यहां पर संभावना बहुत ज्यादा होती है, यहां पर संभावना बहुत ज्यादा होती है। किसकी, प्रेग्नेंट होने की, फर्टिलाइज होने की। तो समझिएगा 14वें दिन। अब सपोज देन आपका अंडा 14 तारीख को बन गया, ये 14वां दिन आ गया। और इसी 14वें दिन आपने क्या कर दिया, सेक्स कर लिया, मैथुन की क्रिया कर ली। तो 14वें दिन यहां से घूमता हुआ जाएगा, यू गया। और सपोज एंड डायरेक्ट जाकर कहां बैठ रहा है, फेलोपियन ट्यूब में। वहां कौन बैठा है, एग। तो तुरंत क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। तो 14वां दिन, 15वां दिन और 16वां दिन, ये 3 दिन डेंजर पीरियड होते हैं। अब सपोज देन मैं इसको कुछ इस प्रकार लिखूं, 12, 13, 14, 15 और 16, ये 5 डेट याद रखो आपको।
पीरियड्स स्टार्ट होने के बाद में 12वां दिन, 13वां दिन, 14वां दिन, 15वां दिन और 16वां दिन, ये 5 दिन ऐसे होते हैं जो डेंजर पीरियड के रूप में काम करते हैं। यहां पर फर्टिलाइजेशन की संभावना बहुत ज्यादा होती है, प्रेग्नेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है तो समझो, 12वें दिन आपने सेक्स किया तो 13वें दिन भी शुक्राणु रहेगा और 14वें दिन, फिर 14वें दिन क्या बना, एग बना। समझे बात को। 13वें दिन अगर आप सेक्स कर रहे हो तो 13वें दिन का गया हुआ शुक्राणु 14वें दिन भी रुकेगा और 15वें दिन भी, तो अंडे का जीवन काल तो 2 दिन बता के चल रहे हैं अपन। समझ रहे हो बात को। तो ये 5 डेट याद रखो, इनमें प्रेगनेंसी की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। अब अगर आपको लगता है कि आपने सेक्स किया और आपका सीमन मादा की योनि में चला गया, तो चला गया तो घूमते हुए फैलोपियन ट्यूब पे जाएगा, रुकेगा तो है नहीं, उसको रोकने वाला कोई है नहीं। अब वो घूमते हुए जाएगा, तो उस कंडीशन में आप गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग कर सकते हो। कुछ गोलियां लंबे समय के लिए होती है और कुछ गोलियां जो होती है वो आप 24 घंटे के, 48 घंटे के और 72 घंटे, 3 दिन के अंदर उस गोली को दे सकते हो, जिससे प्रेगनेंसी को आप रोक सकते हो। तो ये होता है प्रेग्नेंट होने की सटीक डेट, और कुछ गोलियां होती है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। समझे बात को। तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। करेंगे ट्विंस की बात करेंगे, जुड़वा बच्चों की बात करेंगे कि जब एक ही अंडा है और एक ही स्पर्म है, दोनों मिल रहे हैं तो एक ही तो जायगोट बन रहा है, तो उनसे जुड़वा कैसे बन रहे हैं। और इतने सारे बच्चों में बहुत सारे बच्चे तो नॉर्मल होते हैं, तो कुछ ट्विंस क्यों होते हैं, उनके पीछे क्या रीजन है, इन सब की चर्चा हम इस टॉपिक पे करते हैं। तो देखो होता क्या है तो समझिएगा। तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट बनाए, एक आइडेंटिकल ट्विंस का, एक नॉर्मल ट्विंस का, एक नॉर्मल ट्विंस का। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख दिए, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो देखो, होमो का मतलब होता है बेटा समान, क्या होता है समान, और हेटेरो का मतलब क्या होता है असमान, जिसे मैं विषम भी लिख सकता हूं, असमान लिख सकता हूं। समझ गए बात को। तो देखो ट्विंस जो होते हैं वो या तो सेम जेंडर के होते हैं या अलग अलग जेंडर के होते हैं। अगर सेम जेंडर के हैं तो होमोजाइगस लिख सकते हैं और हेटेरो है, या अलग अलग जेंडर के हैं, लड़का है और लड़की है, तो सेम किसमें लिख सकते हैं, हेटेरो लिख सकते हैं। तो होता क्या है तो समझिएगा। तो यहां पे मैंने मेल और फीमेल 2 पर्सन्स लिख रहा हूं, एक मेल लिख रहा हूं, एक फीमेल का लिख रहा हूं। तो होता क्या है इनमें देखो, मेल वन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान मैनी स्पर्म्स छोड़ता है, मादा योनि के अंतर्गत बहुत सारे स्पर्म छोड़ता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक स्पर्म छोड़ता है, जब सीमन जाता है तो उसके साथ में बहुत सारे शुक्राणु जाते हैं, और उन बहुत सारे शुक्राणुओं में से केवल एक ही शुक्राणु ऐसा होता है जो अंडे को फर्टिलाइज करता है, बाकी सारे वही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जीवन काल कितना है 3 दिन का। एक घुस गया उसके बाद में सारे वहीं पे डैमेज हो जाते हैं। तो मैनी स्पर्म में से केवल एक जाएगा। तो समझो, तो मैनी स्पर्म में से कौन सा गया, एक स्पर्म। समझ गए बात को, यहां तक समझो। फीमेल में क्या होगा, 1 मंथ, 1 एमसी और 1 एग। समझ गया, 1 महीने में 1 एमसी आएगी, उसके अंदर क्या बनेगा, 1 अंडा बनेगा। स्पर्म और अंडा मिलकर क्या बनाएंगे, जायगोट। ये हमने पढ़ लिया, युग्मनज बन गया ना। अब ये जो युग्मनज है, इसके अंदर मैं लिख रहा हूं होमोजाइगस, समान लिख रहा हूं, तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो जायगोट बना है, एक जायगोट अपने पास में बना है, ये 2 शिशु का फॉर्मेशन करता है, यानी 2 एम्ब्रियो का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। विदलन 2 होते हैं इसके अंतर्गत। अब इस विदलन के फलस्वरूप 2 बना रहा है, तो 2 चाइल्ड बनेंगे, यहाँ पे ट्विंस बनेंगे, तो ये क्या होंगे, समान होंगे, यानी बेबी बेबी यानी बॉय बॉय, इसके अलावा गर्ल्स गर्ल्स, 2 अलग अलग सेम होंगी, इसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होगा, होमोसाइगस। समझ गए बात को। वही नॉर्मल में क्या होगा समझो, तो नॉर्मल में सीधा है, वही मेल, वन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, बहुत सारे शुक्राणु, कम नहीं बहुत सारे, एक साथ डालता है, कुछ आएगा 1। तो यहां मैंने क्या लिखा, 1 स्पर्म। फीमेल में 1 मंथ, 1 एमसी, 1 एग, फिक्स है। दोनों मिलेंगे क्या बनाएंगे, जायगोट। जायगोट बन करके वही क्लीवेज होगा, वही ब्लास्टुला, गैस्टुला, और एक चाइल्ड बन जाएगा। तो ये अपने पास में बच्चा एफ भी हो सकता है, यानी गर्ल्स भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है। अगर एक्स एक्स है तो अपने पास में क्या होगा, गर्ल्स, और बॉय है तो एक्स वाई हो जाएगा। तो ये 1 चाइल्ड यानी नॉर्मल होता है, इसमें कोई नहीं। जहां पे 100% डिलीवरी होंगी, वहां पे 95 डिलीवरी जो होंगी वो कैसी होंगी, नॉर्मल्स। लेकिन नॉर्मल ट्विंस में क्या होगा, और हेटेरोजाइगस ट्विंस, तो विषम की बात कर रहे हैं, तो इसमें बॉय और फीमेल की बात, बॉय और गर्ल्स की बात करेंगे, नर में मादा की बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा, मेल 1 सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, फीमेल 1 मंथ 1 सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में मैनी स्पर्म छोड़ेगा, किसमें, वेजाइना के अंदर। वेजाइना के अंदर वो पूर्ण रूप से राउंड करेगा,
घूमेगा, फिरेगा और घूम फिर के कहां पहुंचेगा? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में क्या बैठा है? अंडा। तो यहां पर मैंने क्या लिख रहा हूं, मैंने स्पर्म्स के साथ में यहां पे 2 स्पर्म्स, कितने स्पर्म्स? 2 स्पर्म्स, और अंडे भी कितने? 2 आए। यानी इधर की फैलोपियन में बन गया, इधर की फैलोपियन में बन गया, इधर भी शुक्राणु चला गया, इधर भी शुक्राणु, दोनों को क्या कर देगा? फर्टिलाइज। तो बनेगा क्या? 2 जायगोट। 2 जायगोट बनेंगे तो कितने ट्विंस होंगे? एक ट्विंस, बेबी यानी बॉय और गर्ल्स। तो हेटेरो मतलब विषम की बात करें तो गर्ल्स भी हो सकता है और बॉयज भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हम ट्विंस की भी क्या कर सकते हैं? चर्चा कर सकते हैं। समझे बात को? तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ में।